नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमईजीपी लोन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातों की। दोस्तों, अगर आप पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं और आपको किन्हीं वजहों से वो नहीं मिल पा रहा, तो आपने ये बातें आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हैं। और इन बातों को जानने के लिए दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और फाइनेंस से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बैंक के लॉगिन पोर्टल पे जाऊंगा। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ से मैं आपको यहाँ देख सकते हैं आप सबसे ऊपर राइट हैंड साइड की तरफ को यूज़र मैनुअल एंड स्कीम गाइडलाइंस। तो दोस्तों, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे नीचे पीएमईजीपी पोर्टल में ये कुछ गाइडलाइंस हैं दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो दोस्तों पीएमईजीपी लोन अगर आप लेना चाहते हैं आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। वो सर्कुलर काफ़ी लंबा है, 18-20 पेज का है, बट मैं कोशिश करूँगा कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो क्रक्स है, जो आपके काम की चीज़ें हैं, वो आपको मैं बता पाऊँ। ये देखिए दोस्तों, पहली जो गाइडलाइन है ये ऑनलाइन पोर्टल में ऑनलाइन प्रोसेस है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा, और बैंक ने कैसे उसको प्रोसेस करता है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ दोस्तों पीएमईजीपी लोन की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। ये देखिए हमारे सामने सर्कुलर ओपन हो चुका है, तो इस सर्कुलर को हम ज़रा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने पीएमईजीपी लोन का सर्कुलर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चीज़ देखेंगे दोस्तों, इस लोन का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको पीएमईजीपी लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जो भी आप यूनिट इस्टेब्लिश करने जा रहे हो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट होनी चाहिए, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन हो, यानी कोई गांव का एरिया हो चाहे आपका शहर का एरिया हो, किसी भी जगह। और अनएम्प्लॉयड यूथ को दोस्तों एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देने के लिए पीएमईजीपी स्कीम गवर्नमेंट ने तैयार की है। ये जो इसका आप देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इसका नाम है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दूसरी चीज़ पे आते हैं कि इसमें कितना क्वांटम मिलेगा लोन का, इसमें कितना आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, है ना दोस्तों। इसके लिए हम देखिए यहाँ आते हैं, सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्वांटम एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या रहेगा। अब यहाँ देखिए, अब इसमें कैटेगरीज बनी है दोस्तों पीएमईजीपी लोन में। एक तो आपकी लोकेशन को लेके दो कैटेगरी हैं, रूरल और अर्बन एरिया, और दूसरा जो आपकी कैटेगरी है बेनिफिशियरी की, जो अपनी कैटेगरी है। एक तो एरिया की कैटेगरी हो गई, एक होगी बेनिफिशियरी की कैटेगरी। बेनिफिशियरी की कैटेगरी भी दो चीज़ों में कैटेगराइज है, पहला है जनरल कैटेगरी और दूसरा है स्पेशल कैटेगरी। आपने ये ध्यान देना है, भले आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप वुमेन हैं, एक्स सर्विसमैन है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, या हिल या बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं, तो भी आप स्पेशल कैटेगरी में आ जाएंगे और आपको सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलेगी, ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 10% का कंट्रीब्यूशन है, और स्पेशल कैटेगरी के लिए दोस्तों सिर्फ 5% का बेनिफिशरी का कंट्रीब्यूशन है प्रोजेक्ट कॉस्ट का। यानी अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख है तो आप स्पेशल कैटेगरी के हैं तो आपने 5,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना है, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपने उसमें 10,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना है 1 लाख रुपये की प्रोजेक्ट कॉस्ट में। बाकी आपको बैंक फाइनेंस मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों रेट ऑफ सब्सिडी। रेट ऑफ सब्सिडी दो चीज़ों में डिवाइड है, एक तो कैटेगरी तो है ही, जनरल और स्पेशल कैटेगरी, उसके अलावा अर्बन और रूरल एरिया। अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो जनरल के लिए 15% और स्पेशल के लिए 25%, और अगर आप रूरल में हैं तो जनरल के लिए 25% और स्पेशल कैटेगरी के लिए 35% की सब्सिडी है। इसके बाद एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो मैक्सिमम एडमिसिबल कॉस्ट है वो है 25 लाख रुपए, और अगर आप सर्विस एंटरप्राइजेज में या बिजनेस कोई बिजनेस सेक्टर में लगाते हैं तो उस केस में दोस्तों 10 लाख रुपीज़ है।
इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि इतनी, ये मिनिमम है एडमिसिबल कॉस्ट, इससे ज़्यादा भी हो सकती है आप अगर ज़्यादा की लगाते हैं। लेकिन जो आपको सब्सिडी के लिए कंसिडर करी जाएगी वो सिर्फ 25 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग में और 10 लाख रुपए आपकी अदर सेक्टर में। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक चीज़ आती है मेन, जो मेरे से काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन कौन एलिजिबल हैं। आप ये ध्यान दें दोस्तों, कौन एलिजिबल है पीएमईजीपी लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले आपकी जो एज है, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है आप 18 ईयर्स से एबव होनी चाहिए, यानी 18 साल के नहीं, 18 साल से ऊपर। और एट लीस्ट आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर आप 8 पास से ऊपर हैं तो आप 10 लाख से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में आप 5 लाख से ऊपर का लोन ले सकते हैं। वो व्यक्ति जो 8वीं कक्षा पास हो, यानी 8th स्टैंडर्ड उसने क्लियर कर रखा हो एट लीस्ट। अगर आपने नहीं किया तो आपको उससे कम का लोन मिलेगा, आपको उससे ज़्यादा का लोन नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसमें जो आपको पीएमईजीपी में लोन मिलेगा वो हमेशा नए प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह भी इसमें लोन ले सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड हो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत, वो भी लोन ले सकता है। कोई प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो भी लोन ले सकती हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट वो भी लोन ले सकता है। एग्जिस्टिंग यूनिट, कोई भी एग्जिस्टिंग यूनिट जिसने कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी ना ले रखी हो, तो वो भी इसमें लोन आपका ले सकते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी के लिए अदर कंडीशन है उसको भी एक बार नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। आपके पास एक अगर आप कोई मार्जिन मनी क्लेम यानी सब्सिडी में आप हायर मार्जिन लेना चाहते हैं, आप बेनिफिट लेना चाहते हैं उसका, आप किसी एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उस केस में दोस्तों आपके पास सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट की। और अगर आपको इंस्टीट्यूशन है तो आपके पास सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के बाय लॉज की। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, प्रोजेक्ट कॉस्ट विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसका एक से कम साइकिल हो वर्किंग कैपिटल का, वो एलिजिबल नहीं है। अब मैं आपको इसमें समझा दूं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए चाहिए होता है, उसको कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वर्किंग कैपिटल वो है आपको जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कच्चा रॉ मटेरियल खरीदना, जो माल खरीदना है, आपकी जो सीसी लिमिट है वो उस चीज़ के लिए होती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, उसमें आपकी कम से कम एक वर्किंग कैपिटल साइकिल हो और प्लस आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो होना चाहिए। उसके बिना अगर प्रोजेक्ट है तो उस केस में क्या करना है, 5 लाख से अगर ज़्यादा का प्रोजेक्ट है तो बैंक ने अपने हायर ऑफिस से या कंट्रोलिंग ऑफिस से, जिसे हम रीजनल ऑफिस कहते हैं, कहीं हम सर्कल ऑफिस कहते हैं, तो वहाँ से परमिशन लेनी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट में देखिए दोस्तों, जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, सपोज़ आप कहीं प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो लैंड आप ही की है, तो उसमें जो लैंड की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होती। लेकिन आप भले ही किराए पे लगा रहे हैं और आपने लैंड लीज पे ले रखी है या रेंटल है, या उस पर कोई आपने कोई भी रेंटेड प्रॉपर्टी उसमें वर्कशेड बना है, तो वो उस केस में उसका जो कॉस्ट है वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाएगी और वो 3 साल के लिए सिर्फ इंक्लूड करी जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसमें आपने ध्यान देना है कि पीएमईजीपी लोन एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति ले सकता है। एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति एलिजिबल है पीएमईजी लोन के लिए। अगर एक से ज़्यादा लोग लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में दोस्तों ये होगा, अगर सपोज़ एक से ज़्यादा लोग पीएमईजीपी लोन लेते हैं तो सब्सिडी आपकी वापस हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़, आपको मालूम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, नोडल एजेंसी केवीआईसी है, इसके बाद केवीआईबी स्टेट लेवल पे है। अब बात आती है कि पीएमईजीपी लोन दे कौन सकता है, तो दोस्तों सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक। इसमें 27 लिखा है लेकिन अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, और जितने भी आरआरबीज़ हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स वो भी दे सकते हैं, अगर वो टास्क फोर्स कमेटी जो है स्टेट लेवल टास्क फोर्स कमेटी द्वारा अप्रूव्ड हो वो, और सिडबी, तो ये पीएमईजीपी लोन आपको दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं बैंक फाइनेंस पे। कितना आपको बैंक फाइनेंस मिलेगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल कैटेगरी में कंट्रीब्यूशन जो रहेगा 10% रहेगा बेनिफिशियरी का, यानी आपको 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज बैंक फाइनेंस मिल जाएगी। और इन केस ऑफ द स्पेशल कैटेगरी
आपको 5% कंट्रीब्यूशन अपना करना है और बाकी 95% आपको बैंक फाइनेंस मिल जाएगा। एक चीज़ आपने ध्यान देनी है दोस्तों, सपोज़ आपने बैंक फाइनेंस लिया, जो आपकी वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट है, जो आपका वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट मीन्स सीसी, जो सीसी लिमिट है, कैश क्रेडिट लिमिट, उस केस में आपने क्या करना है कि वो लिमिट एटलीस्ट आपको कोशिश करने की अपनी पूरी अवेल, वैसे जनरली हो जाती है लेकिन अवेल करनी है। इन केस ऑफ अनअवेल्ड लिमिट, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट से, जितनी अमाउंट से लिमिट अवेल्ड नहीं है तो उतने अमाउंट से दोस्तों आपकी सब्सिडी वापस जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एटलीस्ट 3 साल के भीतर एक बार लिमिट को अवेल पूरा ज़रूर कर लें। इसमें मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, पीएमईजीपी में आरओआई क्या लगता है और उसका रिपेमेंट शेड्यूल क्या रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। वो बैंक टू बैंक डिफ़र कर सकता है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक एमएसएमई सेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर सेक्टर में कितना फाइनेंस किस रेट पे कर सकता है, वो बैंक की अपनी कैलकुलेशन होती है। बट नॉर्मल जो उस बैंक का आरओआई होगा वो आपको लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है। दूसरी चीज़, इसका रिपेमेंट टेन्योर कितना है दोस्तों। इसका मिनिमम रिपेमेंट टेन्योर है 3 साल, क्योंकि 3 साल तो आपका वैसे भी लॉक इन पीरियड रहता है, तो इसलिए मिनिमम रिपेमेंट टेन्योर 3 साल है। 3 साल से कम नहीं हो सकता एट एनी केस। और दूसरी चीज़ है, आपको जो मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर है दोस्तों 7 साल का है। 3 से 7 साल के बीच में, यानी 36 से 84 महीने का आपका इसमें रिपेमेंट टेन्योर रह सकता है। और आपका अगर मोरेटोरियम बैंक देता है तो वो रिपेमेंट टेन्योर के बीच में ही आएगा। अगर बैंक ने आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट की, कितना उसको यूनिट को इस्टेब्लिश करने और रनिंग में कितना पीरियड चाहिए, तो वो आपको बैंक दे सकता है। बट वो भी इसी पीरियड के अंदर रहेगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि आपका एरिया रूरल में आएगा कि अर्बन में आएगा आपको सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी उसके बेस पे आपको मिलनी है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, पीएमईजीपी में जो क्लासिफिकेशन है, आप किसी भी टाउन में रहते हो या किसी भी जगह रहते हो, अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 20,000 से कम है तो आपका वो एरिया रूरल में ही क्लासिफाइड होगा और आपको सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। रूरल में 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी है। अगर आपको 15 मिल रही है, आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप रूरल में अगर आते हैं तो 25% मिलेगी, वहीं अर्बन में आपको 15% मिलेगी। बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट है, तो ये इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। एक चीज़ हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि पीएमईजीपी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव लिस्ट में इंडस्ट्रीज़ हैं या कोई नेगेटिव एरिया जहाँ पे हम फाइनेंस नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, कौन कौन से एरियाज नेगेटिव एरियाज हैं जिसमें बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। आपको पीएमईजीपी के अंडर में उसमें लोन नहीं मिलेगा। बैंक फाइनेंस कर सकता है बट आपको पीएमईजीपी में उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये देखिए दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री मीट, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैंने उसमें पूरा लिखा हुआ है, मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये एलिजिबल नहीं है। एनी इंडस्ट्री बिजनेस कनेक्टेड विद कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांटेशन लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, सेरिकल्चर, ये सब आपके कृषि में आते हैं तो ये एलिजिबल नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन बैग्स लेस देन 10 माइक्रोन थिकनेस, ये भी इसमें एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो कपड़े के बैग बनते हैं वो और कागज़ के बैग बनते हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, उसमें आप फाइनेंस ले सकते हैं। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, होटल, ढाबा, सर्विंग, जहाँ लिक्वर की सर्विंग होती है, या ये इस टाइप की चीज़ें दोस्तों इसमें एलिजिबल नहीं है। इसका लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं 29 नंबर पॉइंट्स की नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो एलिजिबल नहीं है पीएमईजीपी लोन के लिए। एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं तो आपके पीएमईजीपी लोन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि पीएमईजीपी लोन की जितनी भी सब्सिडी है, सपोज़ गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की सब्सिडी पीएमईजीपी लोन में डिसबर्स करनी है, देनी है, तो उस केस में जो 50 करोड़ की सब्सिडी है वो सिर्फ रूरल एरिया से ही बटेंगी, यानी 50 करोड़ सिर्फ रूरल के लिए रिजर्व है। तो इन केस आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं तो आपके चांसेस ब्राइट हैं कि आपको पीएमईजीपी लोन मिल जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं पीएमईजीपी लोन में कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि उनके जो एप्लीकेशन है
वो बैंक ने रिजेक्ट कर दी है या पहुंची नहीं या जो भी है, तो दोस्तों आप अपने जो रजिस्टर्ड जो आपको आईडी मिली है और जो पासवर्ड मिला है उससे आप लॉगिन करके यहाँ पोर्टल में देख सकते हैं। एक आपके सबसे राइट हैंड साइड पे ग्रीवियंसेस करके एक कॉलम है, इस पे मैंने क्लिक किया है, ये ग्रीवियंसेस पे। अब यहाँ देख सकते हैं आप ऐड न्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो मेरे सामने ग्रीवियंसेस क्या है दोस्तों, जो भी आपकी कंप्लेन है आप डायरेक्टली यहाँ से PMEGP में आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके इश्यूज़ हैं, देखिए इश्यूज़ रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से रिलेटेड कोई इशू है, यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी DIC भी हो सकती है, KVI भी हो सकती है और KVIC हो सकती है। अगर वहाँ से आपको कोई तकलीफ़ है, वो लोग आपकी बात सुन नहीं रहे, प्रॉपर एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कंप्लेंट यहाँ इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका इशू है रिलेटेड फाइनेंसिंग ब्रांच से, अगर फाइनेंसिंग ब्रांच के लेवल पे आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको कर सकते हैं। अदर इश्यूज़ हैं या कोई टेक्निकल इशू आपको आ रहा है, काफ़ी दोस्तों के टेक्निकल इश्यूज़ भी आ रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारी क्वेरीज थी मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस चीज़ को लेकर, तो आप उसको यहाँ से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेंट्रल ऑफिस मुंबई को यहाँ से सीधे क्वेरी जाती है। सेंट्रल ऑफिस मुंबई दोस्तों KVIC का ऑफिस है, नोडल एजेंसी जो KVIC है इस पूरी स्कीम की, उसका ऑफिस है। और यहाँ पे आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको 1000 कैरेक्टर यानी 1000 वर्ड्स में इसको लिख के दोस्तों सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका है जिसमें आप अपनी कंप्लेंट को यहाँ से भेज सकते हैं दोस्तों, और आपको उसमें वो लोग फीडबैक भी देते हैं, आपको मतलब उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है। ऐसा नहीं आपने कंप्लेंट कर दी और कोई सुनने वाला नहीं है, उसका प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स आता है। तो ये चीज़ है दोस्तों। इसके बाद मेरे पास कुछ EDP ट्रेनिंग को लेके क्वेश्चंस आए थे, तो मैं EDP ट्रेनिंग अभी आपको पूरा कंप्लीट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ एक बार आइडिया दे देता हूँ। आप यहाँ जाएंगे PMEGP की वेबसाइट पर दोबारा, यहाँ आप सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे दोस्तों फॉर एप्लीकेंट जहाँ लिखा है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ ऑनलाइन EDP लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो EDP का सर्कुलर है। उसके अलावा आप एक बार सर्कुलर, मैं कहता हूँ एक बार ज़रूर देख लें ट्रेनिंग करने से पहले। तो मैं यहाँ पे आपको सर्कुलर नहीं बताऊँगा, सीधे मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ, यहाँ से जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए हम सीधे इस पेज पे आ गए। यहाँ से आप क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम दोस्तों हमने जैसे क्लिक किया, हम इस पेज पे आ गए हैं। देखिए हमारे सामने ये विंडो खुल गई है। इस विंडो पे आप देखिए EDP फॉर PMEGP बेनिफिशियरी, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपके सामने देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं PMEGP लोन बेनिफिशियरी, अ पर्सन हुज लोन हैज़ बीन सैंक्शन बाय द बैंक अंडर, जिसका लोन बैंक ने सैंक्शन कर दिया है उसके लिए ये है। और कोई भी व्यक्ति, उसके अलावा कोई भी पर्सन जो PMEGP यूनिट स्टैब्लिश करना चाहते हो और वो EDP ट्रेनिंग करना चाहते हो। EDP ट्रेनिंग दोस्तों क्या है, ये है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी एंटरप्रेन्योर को तैयार करना। इसमें आपको जो सीखने को मिलेगा हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो उसके लिए ये है। यहाँ पे मे भी आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़े, बट यहाँ PMEGP लोन बेनिफिशरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका PMEGP की जो पोर्टल है, जब आपने अपनी आईडी बनाई थी, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, उस पर आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और आप इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP आपने डालना है, तो आप यहाँ पे दोस्तों रजिस्टर हो जाएंगे। कुछ डिटेल्स होंगी वो आपने डालनी है। फर्दर मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको EDP ट्रेनिंग के बारे में बताऊँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, देखेंगे PMEGP लोन के बारे में। अगर आपके और कोई क्वेरीज़ हो इस लोन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें दोस्तों। अगर आप इसके अलावा कोई भी और गवर्नमेंट स्कीम या किसी भी और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं, ताकि मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के अपने YouTube चैनल के थ्रू बता पाऊँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी बिजनेस, फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं दोस्तों, तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो करके सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं।